में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। पढ़िए सुनिए मत। अगर आपको आगे दिक्कत हो हमारा नाम नंबर आपके बच्चों को लिखवा देते हैं, कोई जरूरत होगा तो आप जो शक्ति होगी मदद करने की कोशिश करें। ये पता नहीं चल रहा है कि टोटल कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं। अगर सरकार वो स्पष्ट करे तो यानी कि क्या कर रहे वैसे क्यों कर रहे? हेलो वैसे मत करो, हेलो मना कर रहे हैं ना, मना कर रहे हैं ना, जाओ उधर माथे पर चल रहा है। काम करना चाहेंगे का हो जाए मन करो आपके यहाँ सब आ रहा है सब हो जाए। आज तो भाई आप कौन है? माध्यम से चाहते हैं सरकार से हम ले लिए जो भी लोग शहीद हुए उनका प्रतिनिधि होने के लिए ताकि लोग आने वाला जनरेशन से प्रेरणा प्रेस कॉन्फ्रेंस जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग से लोग प्रेरणा बच्चियों की शादी कर रही है, दोनों बच्चियों की शादी हो गई, एक लड़का बचा हुआ है, इनकी शादी हो गई, इनकी नहीं हुई, दो बच्चियां हैं उनकी शादी हो गई, 4 बच्चे अभी तो मदद कर रहा है, बात कर रहा है, लेकिन बाद में कोई नहीं पूछ पा है। कोई अगर आपको आगे दिक्कत हो हमारा नाम नंबर आपके बच्चों को लिखवा देते हैं, कोई जरूरत होगा तो आप जो शक्ति होगी मदद करने की कोशिश करें। बात हो जाए तो आपका छुट्टी हुआ कोई काम नहीं कर सकता, भरपाई नहीं कर सकता। मेरा नंबर आप रख लीजिए। कभी जरूरत होगा बताइए। पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं।
पढ़िए सुनिए मत आप क्या ऐसे में आपने कितने भाई ये घटना किस दिन की है? 17 तारीख आपने को सूचित कब किया? इसको जानकारी उनको जब छूट लगी खाली जब निदान को मालूम हो गया सुबह में 5:30 बजे पापा कॉल किए, जब इंजर्ड हो गया तो कॉल किया। उसी टाइम मैं जम्मू चला गया, लेकिन पापा तब तक फिर उसके बाद लेके बात हुई जी 5:30 बजे लास्ट सुबह में बात हुई। उसके बाद फिर जम्मू चले गए, फिर पापा का जो बॉडी था साथ में लेके ही गए। कितनी उम्र है? 33 बच्चे हैं आपके? चलो नंबर रखिए, कभी जरूरत पड़े तो आइए चलिए भैया आइए। चलिए चलिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। शहीद के परिवार इसके परिवार चले गए उसके लिए पूर्णीय छुट्टी ताकि हम जैसे लोग तो आएंगे जितना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जिनका छुट्टी हो गया वो कभी अब जीवन भर उसके साथ ही परिजनों से बात भी कर रहे थे, क्या कुछ कहा परिजनों ने? क्या कहेंगे ऐसी स्थिति में लोग क्या कहेंगे? से बात हुई, कुछ मदद मांगी उन्होंने बताया कि क्या हुआ ना भैया। ये कह सकते हैं कि भाई अभी तो आपके पास हम लोग आ रहे हैं, जब ये भीड़ छट जाए, आपको कोई दिक्कत जीवन में आपने आए, अपना नंबर भी दे दिया दिया है इसलिए दिया है कि इस बात का एहसास है कि जब ये घटनाएं ये दौर निकल जाता है तब लोग नहीं पूछते। आज तो सारे लोग आएंगे, हम भी आएंगे। क्या सर शहीदों को पढ़ाने के लिए बिहार में सिलेबस में जब इनको दिक्कत कभी अगर भगवान न करे कभी पड़ जाए, अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो इसलिए नंबर दिया है। बिहार सरकार से कुछ मांग करेंगे? कोई मांग नहीं। ये क्या मांगती है? कोई मांग करने राजनीति करने की जगह नहीं है। भारत सरकार से ये जरूर कहेंगे कि जो हम लोग पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं, हर दिन एक पार्थिव शरीर आ रहा है, तो कम से कम परिवारजनों को या सरकार को, बिहार को, यहाँ समाज को पता तो चले कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। हम लोग रास्ते में ये बात कर रहे थे कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई एक्चुअली। आज भी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो कोई बताया कि नौगछिया में एक और पार्थिव शरीर आया है, नवादा में, मतलब हर 9 या 10 तो हम लोग काउंट कर चुके। तो ऐसा कैसे है कि युद्ध की जो भी घटना हुई है वो 10 तारीख को 11 को हुई है, आज उसके 10 दिन बाद तक लोगों का डेड बॉडी आ रहा है। तो सर एक सवाल है तो पूछना है कि ये जो स्थिति है, मुझे लगता है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि भाई जो भी लड़ाई हुई, जो भी घटना घटी, वो तो 10 दिन पहले हुई थी, तो पार्थिव शरीर अभी कैसे आ रहा है? या तो ये अलग घटना से आ रहा है या इन लोगों की दुखद मृत्यु पहले हो गई है और बॉडी अब आ रहा है। तो ये एक बड़ा प्रश्न दिख रहा है और कोई जानता नहीं कि जैसे बिहार से कितने लोग शहीद हुए। कल तक वो नंबर, 2 दिन पहले वो नंबर 6 था, आज वो नंबर बढ़ के 9 हो गया है और किसी को नहीं पता है कि एक्चुअली कितने लोग हताहत हुए हैं। तो कम से कम परिजनों को ये जानने का अधिकार है कि भाई अगर उनके परिवारजनों के साथ कुछ गलती हो, कुछ घटना हो गई है, तो उनको पता तो चले, बिहार के लोगों को ये जानकारी तो मिले कि बिहार के कितने लोग हताहत हुए हैं। क्योंकि हर दिन पिछले 4 दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि नवादा में कोई नया शहीद का बॉडी आया है, अभी बता रहे नौगछिया में आया है, हर जिले में, अभी छपरा में भी एक और, बगल में यहाँ दरियापुर के पास एक और पार्थिव शरीर की एक और शहादत की बात कही जा रही है। तो ये पता नहीं चल रहा है कि टोटल कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं।
अगर सरकार वो स्पष्ट करे तो यानी कि मुझे लगता आंकड़े है सार्वजनिक करने चाहिए। आंकड़ों की बात नहीं है, ये तो लोगों का जीवन है, उनका परिवार है, ये आंकड़े थोड़ी ना है। किसी का पूरा परिवार खत्म हो रहा है तो खत्म हो गया, या उसको ये इस तरह की उसके साथ घटना हो गई, वो आपके हमारे लिए आंकड़े हैं, उनके लिए आंकड़े नहीं। सर क्या लगता है सर, एक सवाल है, क्या सिलेबस में इसको जो शहीद हमारे हो रहे हैं उनको क्या पढ़ाने के लिए कोई ऐसा सिलेबस में नहीं चेंज करना अरे चाहिए? भाई, ये क्या राजनीति की बात है कि सिलेबस में अब जिनके पति की शहादत हुई है उनको इससे क्या मतलब है कि सिलेबस में पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा? जिसकी दुनिया उजड़ गई और आप उसमें ये बात कर रहे हैं कि सिलेबस में पढ़ाया जाएगा कि नेता क्या करेंगे। नेता आएंगे इसमें नेतागिरी करेंगे और क्या करेंगे? हम आए हैं तो 4 कैमरा लेकर आए हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे। ये हर जगह हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए।